नमस्कार मित्र, चंद्रकांत विभट अमेरिका से। ये दुनिया अजीब गजीब है, गजब है। हम कभी इंसान को पहचानते ही नहीं, पहचान पाते भी नहीं है। हमारे सामने जो इंसान है वो क्या है। मैं मेरे भतीजा IB में था, नरेंद्र उपाध्याय उसके साथ जाता था, और कभी कभी मेरी समझ में नहीं आता था कि ये बंदा पढ़ा लिखा है, टैलेंटेड, हाईली क्वालिफाइड पर्सन, वो कुम्हार का काम करता है। लेकिन सच में वो कुम्हार नहीं था, वो इन्फॉर्मर्स था IB का। फ्रांस का राष्ट्रपति अमेरिका आता है और FBI से कहता है मुझे दुनिया के सबसे बड़े हीरो को ढूंढ कर दो। और आप जानते हो कि वो हीरा कहाँ मिला। न्यूयॉर्क की एक बिल्डिंग में लिफ्ट चलाते हुए वो हीरा मिल गया। तो ये कहानी है यूजिन बुलार्ड की, एक ऐसा नाम जिसे इतिहास में भुला दिया, लेकिन उनके कारनामे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कितने सारे लोग गुमनाम हैं, इतिहास में कहीं उसका नाम दर्ज नहीं है, लेकिन वो एक सुनामी थे। 1895 में जॉर्जिया में जन्मे यूजिन एक अमेरिकी नागरिक थे जिनके दादा एक गुलाम थे। और 11 साल की उम्र में जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक गोरी भीड़ को अपने पिता की जान लेने की कोशिश करते देखा, तो वो अमेरिका के नस्लवाद रेसिज्म से तंग आकर घर से भाग गए। अगले कुछ साल वो भटकते रहे और फिर एक जर्मन जहाज में छिपकर यूरोप पहुंच गए। पहले लंदन में बॉक्सिंग सीखी और फिर पेरिस आकर प्रोफेशनल फाइटर बन गए। फ्रांस ने उन्हें वो सम्मान और बराबरी दी जो उनके अपने देश अमेरिका ने कभी नहीं दी थी। यही वजह थी कि यूजिन फ्रांस को अपना दूसरा घर मानने लगे थे। यही कारण है कि जब 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो एक अमेरिकन नागरिक होने के नाते यूजिन पर फ्रांस की तरफ से लड़ने की कोई कानूनी पाबंदी नहीं थी। लेकिन जिस फ्रांस ने उन्हें एक इंसान की तरह जीने का हक दिया था, उसका कर्ज चुकाने के लिए वो खुद अपनी मर्जी से भर्ती दफ्तर हुए पहुँचे और फ्रेंच फॉरेन लीजन में शामिल हो गए। देश में कभी वफादारी कुछ और काम आ जाती है। मैं हमेशा कहता हूँ, पक्ष कोई भी हो, कुटुंब कोई भी हो, समाज कोई भी हो, संस्था कोई भी हो, दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ होती है वफादारी। अगर आप वफादारी नहीं निभाएंगे तो आज भारत में जितने सारे MP और सत्ता में बैठे लोग इतने सारे गद्दार हैं कि देश को वफादार नहीं है, पक्ष को वफादार नहीं है, सिर्फ धन और सत्ता के पीछे भागते हैं, कायर हैं, डरते हैं, डरपोक हैं। तब ऐसे बंदे भी इतिहास के पन्ने पर अपना नाम दर्ज करते हैं। उन्होंने 18 महीने तक मौत के मुंह में रहकर फ्रांस के लिए लड़ाई लड़ी, जहां वो 3 बार गंभीर रूप से घायल हुए। डॉक्टरों ने कह दिया पैर खराब हो चुका है, तुम जमीन पर नहीं लड़ सकते। तो यूजिन ने हार नहीं मानी और कहा ठीक है, अब मैं उड़ूंगा। जब उन्होंने फ्रेंच एयर सर्विस में जाने की बात की तो एक अमेरिकी दोस्त ने हंसकर कहा, यूजिन तुम जानते हो ना कि एविएशन में कोई ब्लैक अश्वेत पायलट नहीं होता। यूजिन का जवाब था, बिल्कुल जानता हूँ, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। हर चीज़ की शुरुआत कभी न कभी तो होती है और पहला मैं बनूंगा। दोस्त से शर्त लगाकर यूजिन ने 1917 में पायलट लाइसेंस लिया और बन गए इतिहास के पहले ब्लैक कॉम्बैट पायलट। उन्होंने अपने फ्रांसीसी लड़ाकू विमान पर लिखवाया था, बहने वाला हर खून लाल होता है, और अपने जैकेट में एक छोटा बंदर बंदर रखकर उड़ते थे। फ्रांसीसी मीडिया उन्हें द ब्लैक स्वेलो, काली अबाबिल कहने लगा। लेकिन हद तो तब हो गई जब अमेरिका खुद युद्ध में उतरा तो अमेरिकी सेना ने यूजिन को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो ब्लैक थे। उनके साथ के सारे
गोरे अमेरिकी पायलट्स जो फ्रांस के लिए लड़ रहे थे उन्हें अमेरिकी एयरफोर्स में ले लिया गया, सिवाय यूजिन के। युद्ध के बाद उन्होंने पेरिस में एक आलीशान नाइट क्लब खोला। वो फ्रेंच, इंग्लिश और जर्मन फटाफट बोलते थे। जब 1939 में दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा किया, वो तो फ्रांस के प्रति अपनी वफादारी के कारण वो फ्रांसीसी रेजिस्टेंस के सीक्रेट जासूस बन गए। वो अपने ही बार में जर्मन अफसरों की बातें सुनते थे, जिन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि यह अश्वेत शख्स उनकी भाषा समझता है। जब हालात बहुत बिगड़ गए तो वो किसी तरह बचकर 28 साल बाद वापस अमेरिका लौटे। लेकिन जिस देश को वो नागरिक थे वहाँ उन्हें कोई नहीं जानता था। वो पेट पालने के लिए रॉकफेलर सेंटर में लिफ्ट चलाने की नौकरी करने लगे और साल 1960 में फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल अमेरिका आए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से यूरिन को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान नाइट ऑफ द लीजियन ऑनर्स दिया था। उन्हें चाचा सच्चा फ्रांसीसी नायक कहा था। जब राष्ट्रपति के कहने पर FBI ने उन्हें ढूंढा तो वो उसी बिल्डिंग में चुपचाप लिफ्ट चला रहे थे जहाँ ऊपर NBC का स्टूडियो था और किसी को कानों कान खबर नहीं थी। फ्रांस उन्हें 1917 से अपना नेशनल हीरो मान रहा था और अमेरिका उनके अपने देश को उन्हें सम्मान देने में 1994 तक का समय लग गया। जब उनकी मौत के 33 साल बाद अमेरिकी एयरफोर्स ने उन्हें मरणोत्तर सेकंड लेफ्टिनेंट का पद दिया। तो ये इतिहास में जो गुमनाम हीरो यूजिन बुलार्ड में अगर आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि वफादारी रंग कर्म से नहीं होती है, वफादारी कर्म से होती है। और जो लोग देश के लिए सिपाही हैं, इन्फॉर्मर्स से काम करते हैं, उनको कितनी ज़िंदगी में तकलीफ़ों उठानी पड़ती हैं। आज सत्ता में बैठे खुद को महान समझने वाले, विश्व गुरु समझने वाले इन लोगों को पता नहीं है कि देश के सच्चे सम्मान के पात्र वीर भगत सिंह हैं, शहीद हैं, आप नहीं हो। यही आज का पैगाम।